जय मोरल। प्रणाम। मैं अरुण मेहता। आज मेरे प्यारे साथियों, मोरल परिवार के सभी सदस्यगण, आज जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं, बड़ा ही कॉमन प्रोडक्ट और बहुत ही कमाल की प्रोडक्ट। और अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि आज पूरे विश्व में क्या, हमारे देश में या देश विदेश सब जगह इस तरह की समस्याओं से बहुत सारे पुरुष, जो स्वस्थ हैं वो भी और जो अस्वस्थ हैं वो भी, बहुत सारे लोग, एक बहुत बड़ी जनसंख्या इससे पीड़ित रहती है। और ये एक ऐसी समस्या है जो अब तो एडुकेशंस वगैरह काफी लोग लेने लगे हैं। इवन गांव के, शहर के सारे लोग अब धीरे धीरे इतने ज्यादा, आप कहें कि वो अवेयरनेस उनमें आ गई है कि अब इस सब्जेक्ट के प्रति वो जानते भी हैं, पढ़ते भी हैं, सीखते भी हैं और बहुत सारी चीज उनके अपने अनुभव होते हैं। लेकिन अभी भी हमारे भारतीय समाज में एक इनहिबिटेड सब्जेक्ट, कहीं भी उस समस्या को बोलने में लोग थोड़ा घबराते हैं, थोड़ा शर्माते हैं। और जब भी ऐसी कुछ समस्या होती है तो वो चिकित्सक, डॉक्टर्स, आयुर्वेद के डॉक्टर, एलोपैथ के डॉक्टर, ये उस जगह जाते हैं और अपनी समस्या को उन्हें बताते हैं और उसका निदान करते हैं। और ये समस्या जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि कभी कभी, क्योंकि हमारी जो लाइफ स्टाइल हो चुकी है, उस लाइफ स्टाइल में सबसे बड़ा कारण जो मैं हमेशा करता हूं और वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस। और ये स्ट्रेस से भी कभी कभी ही नहीं, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, मानसिक में, शारीरिक में। आज जो हम जिस समस्या के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है कि एक कपल के बीच, या हस्बैंड वाइफ के बीच, या मेल फीमेल के बीच जब वो मिलते हैं, जब उनका फिजिकल कांटेक्ट होता है, उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि इनफर्टिलिटी की समस्या डेवलप करती है। इनफर्टिलिटी का मतलब कि शादी, एक दूसरे के विवाह और शादी और शारीरिक संबंध के 1 साल बाद तक भी लगातार आपस में संसर्ग करने के बावजूद अनप्रोटेक्टेड तरीके से, जिसमें किसी भी गर्भ रोकने के किसी भी विधि को नहीं रोका जाता है, और आपस में मिलते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर फर्टिलिटी, निषेचन नहीं हो पाता है, या वीमेन कंसीव नहीं कर पाती, प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, तो ऐसी स्थिति में इसे मेल इनफर्टिलिटी या फीमेल इनफर्टिलिटी, दोनों में से कोई भी कारण हो सकता है। और इस समय डॉक्टर के पास लोग जाते हैं और ज्यादातर चिकित्सक मेल और फीमेल दोनों का जो डिजायर, जो जरूरी आवश्यक टेस्ट होता है वो टेस्ट करते हैं। इसमें से बहुत परेशान होने की भी जरूरत नहीं। ये मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि फिजिकली कोई व्यक्ति कमजोर हो उस तरफ से, या मानसिक या शारीरिक रूप से कुछ परेशानी हो, कारण हो सकता है। अब देखिए, जो मेन, वैसे तो ये सब्जेक्ट अपने आप में बड़ा बृहद सब्जेक्ट, लेकिन जो शर्माते हैं खास करके पुरुष, वो किस चीज से शर्माते हैं? दो समस्याएं। एक है प्रीमेच्योर इजेकुलेशन, जिसे हम शीघ्र स्खलन कहते हैं। दूसरा होता है लिबिडो, यानी कामेच्छा नहीं होती है। बहुत सारे कारण उसके हो सकते हैं। कामेच्छा नहीं होने के कारण या परफॉर्मेंस नहीं करने के कारण कई होते हैं, जो कि पारिवारिक भी हो सकते हैं, आपसी संबंध भी हो सकते हैं, इमोशनल, एक दूसरे से किस तरह के रिलेशंस हैं उस पर भी डिपेंड करता है, वहाँ का वातावरण कैसा है वो भी डिपेंड करता है, और एक दूसरे की इच्छा है या नहीं इस पे भी निर्भर करता है। प्लस हेल्थ इशू भी होता है कि अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से हेल्दी नहीं, वो प्रॉपर विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट, ये सारी चीजें वो नहीं ले रहा है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि ये वीकनेस भी एक बड़ा कारण होता है इनफर्टिलिटी।
मेल इनफर्टिलिटी की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ। अब जो मेल इनफर्टिलिटी होता है तो आप देखेंगे पुरुष में जो एक हार्मोन होता है जिसे कि नॉर्मली मेल सेक्स हार्मोन कहा जाता है और उसे टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं। ये टेस्टोस्टेरॉन जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, पर्टिकुलरली जब भी हम इस तरह की बातें करते हैं। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये हमारे शरीर में यानी पुरुषों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन लगातार बनता रहता है। और ये जो हार्मोन है इसके भी एक लेवल होती है, और जो टेस्टोस्टेरोन की भी जो लेवल है, ये टेस्टोस्टेरोन की नॉर्मल देखेंगे कि हर पुरुष में जो एक लेवल होता है वो अलग अलग होता है। दूसरी चीज, टेस्टोस्टेरोन के अलावा इसमें देखेंगे कि सीमेन जिसे हम वीर्य कहते हैं, तो वीर्य की भी एक नॉर्मल वॉल्यूम होनी चाहिए। हम स्वस्थ व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसमें कोई समस्या नहीं हो। तो एक जो स्वस्थ पुरुष है उसमें जो सीमेन या वीर्य की जो वॉल्यूम होती है वो नॉर्मली सामान्य तौर पर जिसे स्वस्थ माना जाएगा उसे 1.5 से लेके 5 यानी 1.5 to 5 ml पर इजैकुलेशन, एक बार के स्खलन में कम से कम 1.5 से 5 यानी 1.5 to 5 ml होना चाहिए सीमेन, तो उसे स्वस्थ जाता है। ठीक है। दूसरी चीज कि अब आते हैं कि जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया, उसके बाद आते हैं कि जैसे स्पर्म, ये भी तो एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज है कि अगर इनफर्टिलिटी है तो चांसेस बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चांस ये भी हो सकता है कि स्पर्म की संख्या जितनी होनी चाहिए वो नहीं हो रही। देखिए नॉर्मल तौर पे 20 से 150 यानी कि 20 to 150 मिलियन स्पर्म पर ml होना चाहिए। 20 to 150 मिलियन स्पर्म्स जो है ये प्रत्येक ml में होना चाहिए, तो उसे हेल्दी माना जाए। लेकिन जब उससे नीचे चला जाता है और कभी कभी तो 15 मिलियन से भी नीचे चला जाता है तो एक समस्या हो जाती है और फिर फीमेल को कंसीव करने में दिक्कत आती है और इनफर्टिलिटी की समस्या हो जाती है। और ये जो इतना मैंने बताया कि 20 to 150 मिलियन स्पर्म होनी चाहिए काउंट में, संख्या में, लेकिन इसमें 60% जो होना चाहिए वो प्रॉपर काफी हेल्दी होनी चाहिए, स्वस्थ स्पर्म हो, स्वस्थ शुक्राणु हो और साथ में मूवमेंट उनका बहुत प्रॉपर, गतिशीलता उनमें बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बिना गतिशील के वो आगे मूवमेंट नहीं कर पाएगी और ओवा यानी फीमेल के एग से मिल नहीं पाएगी, तो फिर कैसे होगा फर्टिलाइजेशन। ठीक है। तो इस तरह से ये सीमेन के अलावा स्पर्म भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं एक चीज और कहूँ कि ये जो सीमेन या स्पर्म बनाने के लिए प्रकृति ने भी बहुत सारी चीजें दी। अगर आप आम ज्यादा खाते हैं, जो अभी तो आम का सीजन अब जा चुका, लेकिन जो लोग मैंगो का सेवन करते हैं उन्हें इससे बहुत फायदा होता है, सीमेन बनने में भी और स्पर्म के बनने में। ब्रोकोली जो आती है सब्जी में, उसका सेवन अगर आप रोज करें तो काफी लाभ मिलेगा। इसके अलावा साग, हरे साग या स्पाइनिश जो होते हैं, ये स्पाइनिक भी यूज करिए रेगुलरली, तो स्पर्म और सीमेन की समस्या होने के चांसेस नहीं रहेंगे। अब आते हैं कि ये जो टेस्टोस्टेरोन है जो मैं बोल रहा था, अब ये जो टेस्टोस्टेरोन है दोस्त, ये टेस्टोस्टेरोन जो मैंने कहा कि मेल सेक्स हार्मोन है, पुरुष के शरीर में ये होता तो फीमेल में भी होता है, लेकिन उसकी लेवल बहुत कम होती है, लेकिन मेल में, पुरुष में होना चाहिए। अब पुरुष में जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो कितना होना चाहिए, जो ये सारी समस्याएं जो मैं बता रहा था वो सब नहीं हो, वो है 300 to 1000 यानी 300 से 1000, ठीक है, नैनोग्राम एनजी, नैनोग्राम पर डेसीलीटर। तो इतना अगर टेस्टोस्टेरोन हमारे बॉडी में या किसी भी पुरुष के बॉडी में है तो उसे नॉर्मल माना जाता है। तो ये है टेस्टोस्टेरोन। अब यह है कि टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि
जब हमारे शरीर में प्रॉपर मात्रा में टेस्टोस्टेरोन होगी, अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल किसी तरह से कम हो गया है तो उसे बढ़ाना होगा। तो फूड हैबिट्स जैसा मैंने 2-3 नाम बताए कि वो तो आप यूज कर ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। आप एक्सरसाइज पर ज्यादा ध्यान दें। एक्सरसाइज अलावा जैसे वेट उठाने का, जिम वगैरह लोग जाते हैं तो वेट लिफ्टिंग भी काफी फायदा करता है, ठीक है। इसके अलावा आप हाँ, आप विटामिन मिनरल्स का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें, ये भी बहुत जरूरी है। अब आप जब ये करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपके शरीर में जो है सो प्रॉपर ताकत भी आएगी, ठीक है। तो ये काफी जरूरी हो जाता है। अब एक क्या कि टेस्टोस्टेरोन अगर लेवल सही रहेगा हमारे शरीर में, और किस चीज की जरूरत है, अगर मान लीजिए कि टेस्टोस्टेरोन प्रॉपर होगा, अगर आप स्ट्रेस को कम करें, यानी फूड हैबिट्स तो जो मैंने बताया वो होना चाहिए, विटामिन मिनरल एंटीऑक्सीडेंट भी आप लें, और सबसे बड़ी चीज कि आप एक्सरसाइज के साथ साथ स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करें, नींद अच्छी लीजिए, गुड स्लीप जब होना चाहिए। ये सारी जो चीजें हैं ना, ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को नेचुरल रूप से बढ़ावा देती है, बढ़ाती है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि कुछ चीजें जो है वो अवॉइड करना चाहिए, जैसे स्मोकिंग, सिगरेट, शराब, इसे तो बिल्कुल लिमिट में करें, हो तो अवॉइड ही करें, तो आपको अच्छा फायदा होगा। इससे टेस्टोस्टेरोन की लेवल बढ़ती है। टेस्टोस्टेरोन जो है, अब इसके अलावा आप और क्या करेंगे, सप्लीमेंट्स का भी इस्तेमाल करें, यानी प्राकृतिक रूप से टेस्टोस्टेरोन या मेल सेक्स हार्मोन को बढ़ाने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी होगी, हमें वेट लिफ्ट कर सकते हैं, हम मैंगो, आम, स्पाइनिक, साग हो गया, ब्रोकोली हो गई, इन सब चीजों का सेवन कर सकते हैं, नट और फ्रूट्स का सेवन करें, ठीक है, और स्ट्रेस को कम करें, अच्छी नींद लें, और साथ में अल्कोहल या स्मोकिंग जैसी जो चीजें हैं उसको या तो बहुत लिमिट कर दें या फिर छोड़ दें, तो आप देखेंगे कि परफॉर्मेंस जो है काफी अच्छी होगी। अब एक कि और साथ में अब उसके बाद आते हैं कि अगर इतनी सारी चीजें आप कर रहे हैं तो उसके साथ में फिर आप सप्लीमेंट लें, और वो जो सप्लीमेंट जो वायरल ग्रुप ऑफ कंपनीज में आप उस प्रोडक्ट का नाम जानते हैं, आप में से कई लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है और काफी अच्छे बेनिफिट्स उसको मिले, है ना। तो आप निश्चित तौर पे जो नहीं जानते हैं वो उत्सुक होंगे कि आखिर कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो मेल इनफर्टिलिटी को दूर करने में काफी हेल्पफुल है। नॉट ओनली दैट, बट नपुंसकता जैसी समस्याएं, जिसे लिबिडो, कामेच्छा की कमी, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जिसे शीघ्र स्खलन कहते हैं, या इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसमें पुरुष के जननांग में कड़ापन नहीं आता है, इस तरह की स्थिति और ज्यादा देर तक वो संबंध बनाने में सक्षम नहीं रहते, तो ऐसी स्थितियों में सुधार के लिए बहुत जरूरी है कि आप इन सब आदतों के साथ साथ, भोजन की इन सब शैलियों के साथ साथ सप्लीमेंट ले, और आपके पास एक बहुत ही बेहतर सप्लीमेंट है दोस्तों, और जिसका नाम भी बड़ा छोटा सा है, बहुत प्यारा है, और इस प्रोडक्ट में 16 तरह के स्वीट 16, मतलब 16 तरह के बहुत ही स्वीट हर्ब्स, बहुत ही प्यारे हर्ब्स, बहुत ही लाभदायक हर्ब्स का सम्मिश्रण है। माने इट इज ब्लेंड ऑफ 16 हर्ब्स। ओलिवो में 16 तरह के हर्ब्स हैं, और प्रत्येक टैबलेट जो है वो 400 मिलीग्राम का आता है। ओलिवो के प्रत्येक टैबलेट की जो वेट है वो 400 मिलीग्राम की। तो इसमें 16 तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसा मैंने बताया। ऐसे तो 16 तरह के इंग्रेडिएंट सभी अपने आप में काफी बेनिफिशियल्स हैं, और बहुत सारों के देखेंगे साइनर्जिस्टिक इफेक्ट, एक दूसरे से मिलते जुलते भी प्रभाव है जो इसे ज्यादा पावरफुल बनाते हैं। अब हम लोग दोनों की बात कर रहे हैं, एक मेल इंपोर्टेंस की समस्या जिसमें ईडी का मतलब जो मैंने बताया, एरेक्टाइल इरेक्शन का प्रॉब्लम, दूसरा
प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, शीघ्र स्खलन की समस्या। तीसरा, लिबिडो, कामेच्छा में कमी। इन सारी चीजों को दूर करने के लिए, और साथ में अगर ये सारी चीजें ठीक है लेकिन स्पर्म का काउंट्स प्रॉपर नहीं है, यानी स्पर्म जितनी संख्या में होनी चाहिए वो नहीं है, टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल होना चाहिए वो भी कम है, सीमेन की जो वॉल्यूम होना चाहिए वो भी नहीं है, और अगर स्पर्म है प्रेजेंट तो स्पर्म से हेल्दी नहीं है, स्पर्म से मूवमेंट नहीं हो रही है, मोटिलिटी प्रॉपर नहीं है। तो ये सब कारण इनफर्टिलिटी के मेल में हो सकते हैं। तो ये जो सप्लीमेंट आपका ओलिवो है जिसमें 16 इंग्रेडिएंट्स है, ये 16 में से सबसे पहला नाम ऐसा है जो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन वो बहुत महंगा है। आप रात में दूध में भी इसे मिला के पिया जाता है, लस्सियों में भी बहुत लोग यूज करते हैं, लेकिन इसका कमाल का प्रभाव होता है। वैसे तो इसके अनेकों अनेक स्वास्थ्य लाभ हैं, लेकिन दोस्तों बड़ा प्यारा सा देखने में और बहुत कम मात्रा में चीज इसकी इस्तेमाल की जाती है, और उसका नाम है सैफरन, यानी केसर। आप सब लोग केसर को जानते हैं, जिसे सैफरन भी कहते हैं। अब ये जो सैफरन है आपके प्रत्येक ओलिवो टैबलेट में 3 मिलीग्राम, कितना है? 3 मिलीग्राम। और जो सैफरन जो होता है इसकी जो मात्रा नॉर्मली दी जाती है ये 1.5 टू 3 मिलीग्राम, सॉरी मतलब आप समझ लें कि 10 मिलीग्राम से लेके 1.5 तक दे सकते हैं। तो केसर जो है ये काफी महत्वपूर्ण है। अब इससे फायदा क्या होता है? वैसे तो इसको अनेकों स्वास्थ्य लाभ है, लेकिन केसर का बहुत बड़ा फायदा ये कि ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को शरीर में बढ़ाएगा, उसके स्तर। ठीक है, नतीजा क्या होगा कि जो टेस्टोस्टेरोन के जो पॉजिटिव इफेक्ट हैं फर्टिलिटी के लिए या इंपोर्टेंस दूर करने के लिए, वो फिर सामने नजर आने लगता है, दिखने लगता है। इसके अलावा सेक्सुअल परफॉर्मेंस भी जो है काफी बेहतर हो जाती है, यानी यौन प्रदर्शन जिसे कहते हैं कि आपस में जब कपल मिलते हैं तो उस दौरान उनका यौन प्रदर्शन या बहुत ही अच्छा होने की संभावना हो जाती है। तो सेक्सुअल परफॉर्मेंस भी काफी इंप्रूव करता है इसके यूज से। इसके अलावा केसर के उपयोग से स्पर्म काउंट यानी शुक्राणुओं की संख्या भी बढ़ती है, और उसकी मोटिलिटी जो मैंने बताया उनका मूवमेंट भी काफी बेहतर होने लगता है, गतिशीलता जिसे आप कहते हैं। तो शुक्राणु की गति भी काफी नॉर्मल हो जाती है, और इससे इनफर्टिलिटी की संभावना नहीं होती। इसके अलावा जो केसर है ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन को भी दूर करने में काफी मददगार है। इट्स वेरी वेरी यूजफुल इन इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी पुरुष के जो जननांग है उसमें कड़ापन लाने के लिए, इरेक्शन के लिए केसर काफी फायदेमंद माना जाता है। तो ये भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन को इंप्रूव करने में, एंड नॉट ओनली दैट, एनर्जी भी पुरुषों की काफी बढ़ेगी अगर आप इसका उपयोग करते हैं। जो भी लोग इस तरह की समस्या से ग्रसित है वो इसका उपयोग करें, और इसमें ओलिवो के प्रत्येक टैबलेट में जो सैफरन या केसर है, इन सब लाभ के अलावा ये एनर्जी लेवल को भी काफी बढ़ाती है। एनर्जी लेवल को तो बढ़ाती ही बढ़ाती है, स्टेमिना भी बढ़ाती है। तो जब आपके अंदर काफी ऊर्जा हो जाती है, काफी स्टेमिना होता है, स्टेमिना मतलब शारीरिक मजबूती, जब वो होती है तो ऑब्वियस है कि आपसी संबंध भी काफी अच्छे होंगे। ठीक है, तो ये भी बड़े जरूरी माना जाता है। इसके अलावा प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, शीघ्र स्खलन को भी दूर करने में ये काफी लाभदायक है, और समय उसकी अवधि को भी, यानी शीघ्र स्खलन को दूर कर आपस में संबंध बनाने के समय में भी दूरी लाता है। और एक और इसके जो अच्छे परिणाम मिलते हैं वो है लिबिडो, क्योंकि ये सबसे पहले आती है। जब तक लिबिडो, डिजायर नहीं होगी आपस में मिलने की, तो क्या होता है कि फिर आप आगे किसी चीज के लिए नहीं बढ़े। तो ये लिबिडो यानी कि कामेच्छा को भी बढ़ाने में केसर काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब दोस्तों आप देखें कि अगर इन सब चीजों से निजात पा सकते हैं कम, तो क्या होगा? तो फिर इनफर्टिलिटी की समस्या नहीं रहेगी। ठीक है ना?
तो एक तरह से केसर, क्या एक तरह से नहीं बल्कि मैं तो कहूँगा कि ओवरऑल आप देखेंगे कि सेक्स ड्राइव को भी बढ़ाता है और मेल के परफॉर्मेंस को भी काफ़ी इम्प्रूव करता है। तो ये केसर के उपयोग काफ़ी अच्छी है। नॉर्मल तौर पे जैसा मैंने कहा कि 10 यानी 10 mg से लेके 1.5 ग्राम 1.5 ग्राम तक केसर बहुत जगह अलग अलग कारणों के लिए यूज किया जाता है। तो ओलिवो में प्रत्येक टैबलेट में जो केसर या सैफ्रॉन है वो कितना है, 3 mg है। ठीक है, अब इसका बाद आते हैं कि दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। दोस्तों उसका नाम तो पूरे दुनिया में विदित है। ये तो हिमालय, जो हमारे देश के उत्तरी भाग में जो एक बहुत बड़ा और बहुत ही पवित्र पर्वत माना जाता है, वहां से लोग इसे शुद्ध रूप से लाते हैं और इसका सेवन करने से बड़ा सेंचुरी से सैकड़ों हजारों साल पहले से लोग इसका यूज करते हैं। हाँ, आपने सही समझा, ये है शुद्ध शिलाजीत। अब ये जो शुद्ध शिलाजीत है, आपके प्रत्येक ओलिगो के टैबलेट में 25 मिलीग्राम है, 25 मिलीग्राम। ठीक है, वैसे तो ये मेल और फीमेल दोनों के लिए, मेन एंड वोमेन दोनों के लिए आप देखेंगे कि यूज किया जाता है। यानी पुरुष भी यूज करते हैं, स्त्रियां भी यूज करती हैं और इसके अलग अलग लाभ होते हैं। लेकिन हम यहाँ मेल इनफर्टिलिटी की बात कर रहे हैं। अब ये शिलाजीत जो होता है, इसमें होता क्या है जो इसे इसकी इतनी चर्चा होती है। दोस्तों इसमें ह्यूमस होती है और इसमें फल्विक एसिड होता है। ये जो दो इंग्रेडिएंट इसमें है और इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स भी इसमें मिलते हैं शिलाजीत में, जिसके कारण आपको इतने तरह के लाभ मिलते हैं। आप समझ लीजिए कि शिलाजीत में 80 से ज्यादा, मतलब कि मोर देन 80 क्या है, मिनरल्स है। 80 मिनरल्स, और उसमें भी बहुत सारे प्रमुख मिनरल अगर आप देखेंगे या, तो आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, इसमें कॉपर के अलावा सिल्वर भी इसमें है, आयरन भी है, जिंक भी है, लेड भी है। कई तरह के इसमें मिनरल्स की भरमार है। तो ये काफी हेल्थ के लिए भी काफी अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा जब इसका सेवन होता है तो एक स्टेमिना मिलता है, एनर्जी प्रवाह होने लगता है और साथ में एंड्योरेंस, सहनशक्ति, सहनशीलता भी काफी बढ़ जाती है। यानी काफी देर तक शारीरिक मेहनत किया जा सकता है। ये ऐसा नहीं होगा कि आप कम समय में थक जाएंगे किसी चीज से। तो इस तरह से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका सेवन, और ये ओलिगो में दिया गया है। नॉट ओनली दिस, इसके अलावा जो मैं पहले बोल रहा था कि फटीग, थकावट को ये दूर करेगा, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, एनर्जी लेवल को बढ़ाएगा और साथ में सेक्सुअल परफॉर्मेंस यानी कि यौन जो क्रिया है उसे भी काफी इंप्रूव करता है। और इसके कारण क्या है कि ये इनफर्टिलिटी को दूर करने में भी शिलाजीत काफी सहायक माना जाता है। ठीक है, इसके एक चीज और है कि इसके सेवन से आप देखेंगे कि अनीमिया जैसी शिकायत भी दूर होती है। एनीमिया आप सब लोग जानते हैं, ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी, तो उस केस में को भी दूर करने में काफी मददगार है। शिलाजीत का जो लोग रेगुलर सेवन करते हैं उनकी मेमोरी बहुत शार्प होने लगती है, मेमोरी तेज होने लगती है। मानी ये मेमोरी को भी इंप्रूव करने के लिए काफी लाभदायक माना गया है। और टेस्टोस्टेरोन लेवल को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। यानी तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना अच्छा है। अगर हम वैसे तो पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम स्त्रियों की चर्चा करें शिलाजीत को ले, तो शिलाजीत का एक बड़ा अच्छा कि बड़ी अच्छी उपयोगिता उनमें स्त्रियों में होती है। एक तो ये हार्मोन को बैलेंस करता है। स्त्रियों में जो शरीर में हार्मोन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, या बहुत सारे और भी हार्मोन से उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, तो उसको भी बैलेंस करने का काम करता है। और साथ में मेंस्ट्रुएशन की जो इरेगुलरिटी होती है, यानी पीरियड्स में जो अनियमितता आ जाती है मासिक में, जो नियमित समय पे नहीं होता है, कभी कम समय होती है, कभी ज्यादा समय का अंतराल हो जाता है, उसे भी रेगुलेट करने के लिए शिलाजीत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जैसे जो लोग शिलाजीत का सेवन करते हैं, स्त्रियों के बारे में मैं खास करके बोल रहा हूँ, तो उनको देखेंगे कि पेन जो होता है, कभी कभी ज्वाइंट पेन होता है। तो जो स्त्रियां थोड़ी ज्यादा एज की होने लगती हैं
तो उनके ज्वाइंट पेन में भी ये लाभ पहुंचाएगा। उसके बाद चूंकि मेनोपॉज की अवस्था में भी स्त्रियां आ जाती हैं, जब उनके पीरियड्स बंद हो जाते हैं, तो ऐसे समय में हार्मोनल कुछ चेंजेस आते हैं उनके शरीर में और बहुत सारे सिम्पटम आते हैं जिसे मेनोपॉज सिम्पटम्स कहते हैं। तो जो लक्षण है वो कई प्रकार के लक्षण आते हैं। जैसे उस समय आप देखेंगे कि मूड स्विंग होने लगता है, यानी स्त्री में इरिटेशन हो सकती है, कभी वो खुश लगती हैं, कभी वो नाराज लगती हैं, कभी गुस्सा आता है। इसके अतिरिक्त स्वेटिंग होती है, पसीना निकलता है, हॉट फ्लैशेस होते हैं, है ना, पेन होता है आपस में जब भी उनके संबंध बनाती हैं, तो ऐसे केस में पेन भी काफी होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं, इन सब समस्याओं को भी कम करने के लिए जो इसमें शिलाजीत दिया गया है वो काफी महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से ये काफी महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से है, हम लोग चूंकि मेल इनफर्टिलिटी की अभी बात कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने विमेन में शिलाजीत का क्या फायदा है मैंने ज्यादा नहीं बताया। तीसरा जो इंग्रेडिएंट महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स है, तो सारे महत्वपूर्ण 16 के 16 इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन जो ऑलिगो में तीसरी इंग्रेडिएंट्स है दोस्तों, वो क्या है, पेंटिमिलिग्राम, और इसका नाम है स्वर्ण भांग। स्वर्ण भांग, ये जो स्वर्ण भांग है ये क्या है, ये भी मेल इनफर्टिलिटी को दूर करने में काफी सहायता करता है और मेल इंपोर्टेंस में भी सहायता करता है। दोस्तों दोनों कारण है, जैसा मैं फिर से कह रहा हूं कि मेल इंपोर्टेंस अगर कारण है तो फिर इनफर्टिलिटी रहेगी रहेगी। अगर लिबिडो नहीं है, काम इच्छा नहीं होती है, अगर शीघ्र स्खलन की ये हो जाता है और ये, या फिर एडी यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन, अगर ये सब शिकायतें हैं जो नपुंसकता का एक कारण होती है, तो ऐसे केस में फिर इनफर्टिलिटी तो रहेगी, विमेन कंसीव वो कैसे करेंगे। लेकिन अगर ये सारी शिकायतें नहीं हैं तो फिर स्पर्म की समस्या हो सकती है, जो हम लोग बात कर चुके हैं, टेस्टोस्टेरोन के लेवल कम हो सकते हैं, वो बात कर चुके हैं। तो उन सब समस्याओं को दूर करने में ये सारे इंग्रेडिएंट्स काफी हेल्पफुल है। अब आते हैं कि जैसे स्वर्ण भांग की बात करें, ये जो स्वर्ण भांग आपके ओलिगो में दिया गया है आपके इस प्रोडक्ट में, ये क्या करता है कि ये भी एनर्जी लेवल को काफी बढ़ाता है। एनर्जी लेवल को बढ़ाने के साथ साथ ये भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी जो इरेक्शन की प्रॉब्लम है उसे भी दूर करने में काफी बहुत ही लाभदायक, और साथ में प्री मैच्योर इजैकुलेशन जो शीघ्र स्खलन की समस्या है उससे भी दूर करने में ये बेहतर माना जाता है। और इसको खाने से बहुत सारे लाभ मिले हैं। इसके अलावा ये स्टेमिना तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, स्टेमिना बढ़ाने के अलावा स्पर्म काउंट को भी बढ़ाता है। अब आप देख रहे हैं दोनों चीजें, एक तरफ इंपोर्टेंस की समस्या और एक तरफ सीमेन की और स्पर्म की समस्या, तो ये स्पर्म के काउंट को भी बढ़ाने में काफी उत्तम है। इसके अतिरिक्त ये एनर्जी, स्टेमिना, कॉन्फिडेंस लाता है। देखिए, अगर मानसिक रूप से कहें कि जब भी हम या कोई भी पुरुष इस तरह की समस्या से ग्रसित होते हैं, तो अपने पार्टनर के पास जाने के पहले उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, एक डर हो जाता है कि पता नहीं क्या हो, और वो डर फेल्योर की तरफ बढ़ता है। ये एक साइकोलॉजिकल रीजन है। लेकिन इन सब चीजों को सेवन करने से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल आपके अंदर साइकोलॉजिकल चेंजेस भी हो, नहीं, लेकिन अगर आप इसका ओलिवो का टेबलेट प्रयोग करेंगे तो इससे क्या होगी कि आपकी स्टेमिना, एनर्जी, इम्यूनिटी बूस्ट होगी और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस की भावना आएगी, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरी चीज की स्वर्ण भांग जो है ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है और एंटी एजिंग का भी काम करता है, यानी दोनों चीजें इसमें प्रॉपर्टी है। एंटीऑक्सीडेंट आप सब लोग जानते हैं, कई बार मैं बता चुका हूं कि एंटीऑक्सीडेंट्स जो कई तरह के होते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स वाटर सॉल्युबल भी हो सकता है, पानी में या फैट में घुलनशील भी हो सकता है। फ्री रेडिकल को ये नष्ट करता है, जिससे बहुत सारे रोगों की संभावना न के बराबर हो जाती है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो स्किन डिजीज हो, चाहे कैटरेक्ट मोतियाबिंद की समस्या हो, चाहे स्किन डिजीज हो या डायबिटीज हो, या किसी भी तरह की, यानी ये जो फ्री रेडिकल्स हैं बहुत सारे रोग पैदा करने में सक्षम होते हैं।
तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है और इसके इस्तेमाल से एंटी एजिंग का मतलब कि कम एज में हम जब ज्यादा एज के लगने लगते हैं, और वो विशेषकर स्किन की समस्या से, जब हमारे स्किन में फाइन लाइन आने लगते हैं, रिंकल्स आने लगते हैं, झुर्रियां पड़ने लगती हैं, तो एक उम्र का प्रभाव कम उम्र में ही नजर आने लगता है। तो इन सब चीजों को भी दूर करने में काफी सहायक है स्वर्णभाव। और उसके अलावा वीकनेस भी कम करता है, कमजोरी कम करता है। अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है उसको कम करने में भी ये काफी सहायक है। और इम्यूनिटी तो बढ़ाएगा ही, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को तो बढ़ाएगी। अब एक चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने बार बार नाम सुना भी होगा और बहुत सारे मैगजीन्स में उसके प्रचार आते रहते हैं, जिसमें वो एक ही इंग्रेडिएंट तो होता है और उसका लाभ लेने के लिए मार्केटिंग की जाती है दूसरी कंपनियों के द्वारा, और वो है सफेद मूसली। ये जो सफेद मूसली है ये भी हमारे ओलिगो के टैबलेट में 10 मिलीग्राम। अब ये सफेद मूसली का नाम कौन नहीं जानता है, आप सारे लोग जानते हैं। ये अपने आप में एक अलग चैप्टर है। लेकिन क्या है कि ये जो सफेद मूसली है इसमें होता क्या है जो इसका इतना प्रचार हो रहा है, इतना लाभ देता है और इससे परफॉर्मेंस काफी अच्छी हो जाती है। देखिए इसमें सैपोनिन्स और कई चीजें होती हैं, लेकिन इसमें जो सैपोनिन्स खास करके होता है और एल्केलॉइड्स होते हैं। ये जो सैपोनिन्स है इसमें आप समझ लीजिए कि काफी मात्रा में, यानी 2 से लेकर 70% तक तो सैपोनिन्स है। और जहां तक आप एल्कलॉइड्स की बात करेंगे तो वो भी 15 से 25% होता है। ये जो 2 इंग्रेडिएंट हैं ये काफी इफेक्ट डालते हैं और जिसके कारण इनका बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। इसके अतिरिक्त और ये क्या कर सकता है, इसके अंदर प्रोटीन भी होती है, इसके अंदर विटामिन भी होते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप देखेंगे कि कई तरह के मिनरल्स विटामिन भी होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स भी इसके अंदर होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसका कंपोजिशन आप देखेंगे इस तरह का है कि इसके सेवन से सेक्सुअल परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव करती है। और साथ में अगर वीमेन में भी वैसे फायदेमंद है, लेकिन मैं यहाँ मेल इनफर्टिलिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे कि दोनों केस में वैसे मेल और फीमेल मेन में वुमेन में दोनों में भी परफॉर्मेंस खास करके यौन क्रिया काफी इंप्रूव और काफी अच्छी होती है। इसके उपयोग से टेस्टोस्टेरोन की लेवल बढ़ती है। इसके अलावा और ये क्या कर सकता है कि खास करके देखेंगे कि जो परफॉर्मेंस फिजिकल परफॉर्मेंस, ये तो मैं यौन क्रिया की बात तो था, लेकिन इसके अतिरिक्त फिजिकल यानी शारीरिक रूप से भी आप कई तो मेहनत करते हैं, शरीर थकेगा नहीं, फैटिग नहीं। तो ओवरऑल आप इतने सारे इंग्रेडिएंट्स का एक चीज आपने मार्क किया होगा कि ये सभी पोटेंट एफ्रोडिजियक का काम करते हैं। एफ्रोडिजियक ऐसे और कहेंगे कि कंपाउंड्स को कहा जाता है या जड़ी बूटियों को कहा जाता है जो इनफैक्ट क्या करते हैं, कामोत्तेजक होते हैं, कामोद्दीपक जिसे आप कह सकते हैं। तो ये डिजायर को भी बढ़ाते हैं और काम को भी बढ़ाते हैं। तो ये जो है ये ऑलमोस्ट इसमें अभी तक जितना भी इंग्रेडिएंट मैंने बताया इसमें करीब करीब बहुत सारे इंग्रेडिएंट जो टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाते हैं और साथ में लिबिडो को भी बढ़ाते हैं, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन शीघ्रस्खलन को भी कम करने में, दूर करने में काफी मददगार है। और साथ में ये रिजुविनेट करते हैं, मतलब फिर से हमें वाइटल बनाते हैं, एनर्जी फिर से एनर्जेटिक करते हैं, हमें फिर से चार्ज करते हैं, फिर से हमारे शरीर रिवाइंड हो जाता है, एनर्जी से भरपूर हो जाता है। एंड नॉट ओनली दिस, ये हमारे शरीर में अगर शुगर, ब्लड शुगर जो है उसे भी नियंत्रित करने में ये काफी सहायता करता है। फीमेल के केस में डेफिनेटली फर्टिलिटी को ये बढ़ाता है, ठीक है, और साथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी इंप्रूव करने में काफी मदद करता है। अब मैं एक दूसरे इंग्रेडिएंट के बारे में आता हूं जो करीब 20 मिलीग्राम यानी 20 मिलीग्राम मात्रा में है ऑलिगो टैबलेट में, और वो है एस्पेरेगस रेसिनोसस, जिसे शतावर कहते हैं। और आप सब लोग जानते हैं कि शतावरी को फीमेल हार्मोन यानी वीमेन हार्मोन माना जाता है, लेकिन दोस्तों ये मेल के लिए भी काफी लाभप्रद है। और ये जो है क्या लाभप्रद है, इसमें देखेंगे कि ये सब एक चीज, इसके कुछ दूसरे भी फायदे। अगर आप किडनी में बहुत लोगों को स्टोन हो जाता है तो इसके सेवन से किडनी के स्टोन बनने में
रुकावट डालता है। इसके ये फायदे। इसके अलावा ये टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को बढ़ाता है, यानी इसके उपयोग से मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, जो और भी इंग्रेडिएंट्स में आपने देखा, तो ये भी टेस्टोस्टेरोन को लेवल को बढ़ाता है और ब्लड प्रेशर को भी कम करने में हेल्पफुल करता है। ठीक है, तो ये बड़ा ही उत्तम और देखेंगे कि प्रोडक्ट है। एनर्जी को भी बूस्ट करता है, प्रोटीन भी इसमें काफी होती है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट इसमें होते हैं, विटामिन ए की मात्रा है, विटामिन ई की मात्रा इसमें काफी है, फॉलेट की मात्रा काफी होती है, विटामिन सी होता है और विटामिन के भी होता है। अब आप देखिए कि इसमें कितने सारे विटामिन। और तो ये टेस्टोस्टेरोन ही लेवल को नहीं बढ़ाता है, बल्कि मेल इंपोर्टेंस में जो कई सारे लक्षण हमने बताए उन सबको भी दूर करने में ये काफी सहायक है। उसके अलावा स्पर्म काउंट को भी बढ़ाता है। वैसे तो इसका उपयोग वीमेन में भी किया जाता है, शतावरी का, खास करके मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए या फिर ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए, है ना, ब्रेस्ट को विकसित करने के लिए, या फिर मिल्क, दूध का सीक्रेशन ब्रेस्ट में बढ़ाने के लिए, इन सब का उपयोग किया जाता है। साथ में हार्मोनल बैलेंस में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से वीमेन में भी ये काफी उपयोगी माना गया है। अभी तक जितना भी इंग्रेडिएंट्स आप देख रहे हैं, करीब करीब सबके प्रभाव जो है ना उसी तरह के कॉमन है, चाहे वो एफ्रोडिजियक हो, चाहे इंपोर्टेंस के जो लक्षण है उन्हें दूर करने के लिए, या स्पर्म काउंट या उनकी गतिशीलता यानी मोटिलिटी को बढ़ाने के लिए, या उनको हेल्दी बढ़ाने के लिए, या फिर सीमेन को प्रॉपर नॉर्मल मात्रा में लाने के लिए। अब इसके अतिरिक्त और भी चीजें हैं। अश्वगंधा का नाम कौन नहीं जानता है? तो आपके ओलिगो टैबलेट में दोस्तों अश्वगंधा 40 मिलीग्राम है, 40 मिलीग्राम प्रत्येक टैबलेट में। और कहने की जरूरत नहीं, अश्वगंधा के बारे में हम लोगों ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स में बात कर चुके हैं। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो साइंटिफिक फैक्ट है वो ये कि अश्वगंधा के सेवन से स्ट्रेस कम होता है। और जब स्ट्रेस कम होती है तो ऑब्वियसली ये हमारे शरीर में, या पुरुषों को भी या स्त्रियों में भी क्या करता है कि एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस को कम करता है, यानी कॉर्टिसोल लेवल को ये कम करता है, जिसके कारण स्ट्रेस कम होता है। और जब हम चूंकि यहाँ जिस समस्या की बात कर रहे हैं वहां तो स्ट्रेस होना ही नहीं चाहिए, तभी आपसे रिलेशन बहुत मजबूत होगा। तो ऐसे केस के लिए स्पर्म काउंट भी ये बढ़ाता है, मोटिलिटी भी ये बढ़ाने में लाभदायक है। इसके अलावा सेक्सुअल परफॉर्मेंस के अलावा ये भी टेस्टोस्टेरोन के लेवल को काफी इंप्रूव करता है ना। इसके अलावा सीमेन के वॉल्यूम को बढ़ाता है। जो मैंने शुरू में आपको बताया कि सीमेन की क्या मात्रा नॉर्मल मानी जाती है, तो ये सीमेन के वॉल्यूम को भी बढ़ाने में और स्पर्म यानी शुक्राणु के कंसेंट्रेशन यानी संकेंद्रण को भी बढ़ाने में काफी उपयोगी माना जाता है। स्पर्म की गतिशीलता बढ़ाएगा, स्पर्म के काउंट को बढ़ाएगा। अब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन अगर आप देखें तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में भी ये काफी उपयोगी है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें जितने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सारे इंग्रेडिएंट्स ईडी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, लिबिडो, कामेच्छा, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, शीघ्रस्खलन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, कड़ापन, ये सारी चीजों को दूर करने, और साथ में ओलिगोस्पर्मिया जिसमें स्पर्म काउंट नॉर्मल से काफी कम हो जाता है, उस या स्पर्म हेल्दी नहीं है, या स्पर्म में गतिशीलता, इन सब चीजों को भी दूर करने में सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स काफी लाभदायक है। तो ये अश्वगंधा भी काफी लाभदायक है। इसके अलावा अश्वगंधा के सेवन से मसल्स मास यानी मांसपेशियां मजबूत होती हैं और मजबूत होती हैं। मेमोरी को भी बढ़ाने में ये काफी मददगार माना जाता है। स्त्रियां भी इसे यूज करती हैं, खास करके हार्मोन बैलेंस के लिए, और उसके अलावा न्यूट्रिशन के लिए और ओवेरियन फंक्शन के लिए, कि उनका जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन जो है उसमें ओवरी होता है, अंडाशय, उसके कार्यकलाप सही रहे, इसमें अश्वगंधा का भी काफी प्रयोग माना जाता है। दोस्तों एक और चीज है जो कि 10 मिलीग्राम है, ओनली 10 मिलीग्राम, और वो है कौच बीज। और कौच बीज का नाम कौन नहीं जानता है? बहुत सारे लोग जानते हैं। कौच बीज के बहुत सारे प्रोडक्ट्स में बहुत बार आपसे बताया जा चुका है, कहा जा चुका है कि कौच बीज का एक बहुत अच्छा उपयोग है। और ये सिर्फ सीमेन के यानी कि वॉल्यूम को ही नहीं बढ़ाता, ये स्पर्म के काउंट को बढ़ाता है,
ये स्पर्म के गतिशीलता को बढ़ाता है, ये स्पर्म के क्वालिटी को बढ़ाता है, यानी उसे वो हेल्दी भी रखेगा। और इसके अलावा लिबिडो, कामेच्छा को भी बढ़ाता है। और साथ में क्यों होता है ऐसा? बिल्कुल, इसके अंदर एक कंपाउंड है जिसे एल-डोपा कहते हैं, और इस एल-डोपा के कारण ये सारे बेनिफिट्स इसको मिलते हैं। इसके उपयोग से एक और चीज आएगी कि स्लीप, यानी नींद बहुत ही साउंड आती है। क्योंकि जिस तरह के केस के लिए, जिस तरह की समस्या के लिए हम जिस प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, उसमें साउंड स्लीप का होना, दिमाग का शांत होना, अच्छा वातावरण होना, आपसी संबंध अच्छे होना, मूड सही होना, और मूड के अलावा एंजाइटी फ्री होना, शारीरिक रूप से मजबूत होना, ये सारी चीजें आपके परफॉर्मेंस को, आपसी फिजिकल परफॉर्मेंस को और आपके आपसी प्राइवेट रिलेशंस को भी काफी उम्दा बना देती है, बेहतर बना देती है, और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी काफी अच्छी हो जाती है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। अब आप देखेंगे कि ये जो कॉच बीज है, वैसे तो स्त्रियां भी इसे यूज कर सकती हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, सबसे पहला चीज जो कॉच बीज का पहली क्वालिटी है रिलेटेड टू दिस प्रॉब्लम, लिबिडो बढ़ाता है। लिबिडो मतलब डिजायर, डिजायर को काफी बढ़ा देता है, इच्छाओं को जागृत कर देता है। इसके अलावा इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है। एंटी एजिंग के अलावा कभी कभी पीरियड के दौरान स्त्रियों को ब्लॉटिंग होती है, फूलन होती है, पेट फूलने लगता है, उस केस में भी ये लाभदायक माना जाता है। इसके अतिरिक्त तो डाइजेशन को ये काफी इंप्रूव करता है, खास करके वीमेन में। तो इतने सारे इंग्रेडिएंट्स का मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ, खास करके दो चीजों से रिलेटेड, एक है इंपोर्टेंस और दूसरा है स्पर्म की प्रॉब्लम, ओलिगोस्पर्म। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें और भी कई इंग्रेडिएंट्स हैं दोस्त, अगर मैं नाम गिनाना चाहूं तो कई सारे इंग्रेडिएंट, जैसे आंवला है। आप सब जानते हैं कि आंवला में प्रचुरता से क्या पाया जाता है, विटामिन सी। और विटामिन सी क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और उम्दा एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारे शरीर को निरोग रखने में, हमारे शरीर के सारे सिस्टम्स को सुचारू रूप से चलने के लिए काफी, और हमारे ब्रेन को भी हेल्दी रखने के लिए लाभदायक है। तो सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए नहीं, हमारे शरीर के सारे सिस्टम के लिए ये काफी लाभदायक है। अब इसमें सूरजमुखी का सीड्स भी, यानी सूरजमुखी बीज भी दिया गया है ऑलिव। और सूरजमुखी की जो सीड्स है, आप देखेंगे कि जैसे काफी मात्रा में आंवला, इसमें 40 मिलीग्राम है, और सूरजमुखी की जो सीड्स हैं प्रत्येक ऑलिगो टैबलेट में 20 मिलीग्राम की मात्रा में। लेकिन सूरजमुखी का जो सीड है, ये क्या करता है, ये काफी उपयोगी माना जाता है। किस चीज के लिए? इसमें विटामिन काफी होते हैं। इसमें विटामिन ई की मात्रा दोस्तों बहुत ज्यादा होती है, और विटामिन ई की मात्रा ज्यादा होने के कारण आप देखेंगे कि ये स्पर्म के गतिशीलता को बढ़ाने में काफी, और स्पर्म के काउंट को बढ़ाने में काफी मददगार है, क्योंकि इसमें विटामिन ई काफी होती है। और विटामिन ई फर्टिलिटी के लिए बड़ा जरूरी है। अगर आप विटामिन ई का रेगुलर सेवन करते हैं तो फर्टिलिटी की समस्या, इनफर्टिलिटी की समस्या नहीं है। तो फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए विटामिन ई का उपयोग किया जाता है, और सूरजमुखी के सीड में विटामिन ई काफी मात्रा में होता है। आंवला में आप सब लोग जानते हैं, मैंने जैसा कहा कि विटामिन सी काफी है, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट का इफेक्ट है। इसके अलावा इसमें कई और तरह के भी इंग्रेडिएंट डाले गए हैं, और जैसे कि सलाम पंजा इसमें आता है। अब सलाम पंजा भी इसमें देखेंगे तो ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। दोस्तों, आजकल एंटीऑक्सीडेंट का बहुत बड़ा रोल हो गया है। और इसके अलावा ये स्टेमिना भी बढ़ाता है, स्ट्रेस को कम करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स इसमें काफी पोषक तत्व हैं, इससे शरीर में मजबूती आती है। इसमें विधारा मूल भी दिया गया है, ताल मखाना भी दिया गया है। तो इनके सारे जो सम्मिलित उपयोग हैं, ओवरऑल मेन इंपॉर्टेंस में मैंने जैसा कहा कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ईडी, दूसरा मैंने कहा प्री मैच्योर इजैकुलेशन, शीघ्र स्खलन, तीसरा लिबिडो, डिजायर को
इंप्रूव करना, बढ़ाना, और प्री मैच्योर इजैकुलेशन, लिबिडो और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इरेक्शन के प्रॉब्लम को दूर करना, और साथ में स्पर्म के काउंट्स अगर 15 या 20 मिलियन से भी कम हो गया है तो ऑलिगोस्पर्मिया उसे बोलते हैं। तो उस केस में भी मेल के इस समस्या को दूर करना, स्पर्म को स्वस्थ बनाना, हेल्दी स्पर्म प्रोड्यूस करना, और साथ में उनकी गतिशीलता यानी मोटिलिटी को भी अगर कम है तो बढ़ाना। इतने सारे जो लाभ हैं ये ऑलिगो में मौजूद 16 तरह के जो बहुत ही लाभदायक प्रीमियम जड़ी बूटियां दी गई हैं उसका लाभ मिलेगा। अगर हम डोज पे आते हैं तो देखिए ऑलिगो की जो डोज है ये कम से कम आपको यूज करना पड़ेगा, और अगर आप यूज करना भी चाहिए, करना क्या पड़े, अगर इस समस्या किसी को मेल इनफर्टिलिटी या इस तरह की समस्या है तो उन्हें कम से कम 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट रात में हल्के गर्म पानी या हल्के गर्म दूध के साथ लेना चाहिए। 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट रात, हल्के गर्म पानी या हल्के गर्म दूध के साथ आप इसको लें तो लाभदायक काफी होगा। ठीक है, और ये अगर आप चाहें तो मैं कहूंगा कि कम से कम 1 मंथ तक आप ये 2 टैबलेट जो 2 बार आपको लेना है आप 1 मंथ तक ले, उसके बाद आप चाहें तो 1 टैबलेट बीडी यानी 2 बार कर सकते। तो ये कई बार ऐसा भी हुआ है कि लोग कहते हैं कि भाई स्पर्म नहीं बनता है, तो ऐसे केस में आप कोशिश करिए, जो हमारे मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने कहा है कि कम से कम 3 to 5 मंथ्स इसका उपयोग यूज करना चाहिए ओलिवो। तो स्पर्म कम से कम 30 से 40 मिलियन बन सकता है, उसकी संख्या हो सकती है। तो ऑलिगोस्पर्मिया और मेल इम्पोर्टेंस के लिए विशेष तौर पे ऑलिगो काफी उपयोगी है। जहां तक ऑलिगो की पैकेट्स है, जो पैकिंग है आपने देखा है, ये रेड कलर की है, देखिए ये पैकिंग है, और इसमें प्रत्येक टैबलेट में 10 टैबलेट हैं और प्रत्येक बॉक्स में 1 into 10 into 10 यानी 100 टैबलेट। यानी अगर आप 2 टैबलेट सुबह 2 टैबलेट शाम लेते हैं तो पूरा एक बॉक्स आप यूज कर सकते हैं एक महीने, यानी 120 टैबलेट आपको चाहिए। ठीक है, और 100 की पैकिंग आती है, और अगर आप 1 टैबलेट बीडी उसके बाद फॉलो अप करते हैं तो फिर मंथली 60 टैबलेट की जरूरत। तो ये जो ओवरऑल था ये था हमारा ओलिगो के बारे में आपकी इंफॉर्मेशन। कैसा लगा? आपने सुना ही है तो आप इसे देख के बताएं, और इस तरह की समस्या से समाज में जो भी लोग ग्रसित हैं और खुल के बोल नहीं पाते हैं तो आप अपने चिकित्सक को भी जाके प्रमोट करें इस प्रोडक्ट को, और उन लोगों का भी हेल्प करें जो इस समस्या से ग्रसित है। ओलिवो बहुत ही सेफ है, इसे आसानी से लिया जा सकता है। इसके साथ हम विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेरी हो तो आप हमसे जरूर संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।